हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरियाली तीज और हरतालिका तीज के लिए आप बहुत सरल तरीके से शिव पार्वती की मूर्ति कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरियाली तीज और हरतालिका तीज का पर्व आने वाला है और हरियाली तीज हरतालिका तीज के पर्व पर माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की मूर्ति बना करके पूजा की जाती है। ये मूर्तियां अपने हाथों से ही बनाकर पूजा की जाती है और अपने हाथ से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। सबसे पहले मैं माता पार्वती की मूर्ति बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने चिकनी मिट्टी का यूज किया है। आप ये गमले की मिट्टी से भी माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की मूर्ति बना सकते हैं। पहले मैंने माता पार्वती के पैर बनाए हैं, अब हम माता पार्वती का धड़ बनाएंगे और उसके बाद हम माता पार्वती की गर्दन बनाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप माता पार्वती, गणेश जी की मूर्ति बनाएं पूजा के लिए, तो एक दिन पहले मिट्टी को गूंथ करके एक पॉलीथिन में रख दीजिए। अगले दिन जब आप मूर्ति बनाएंगे तो आपकी मूर्ति बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा करने से मिट्टी सेट हो जाती है और हमारी जो मूर्तियां बनती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं। मान्यता ऐसी भी है, जो स्त्रियां, पुरुष या फिर कुंवारी कन्याएं अपने हाथों से मूर्ति बना करके पूजा करती हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता ऐसी भी है भगवान की, आप मूर्ति जितनी सुंदर बनाएंगे उतना ही सुंदर स्वरूप आपकी संतान को भगवान देते हैं, उतने ही सुंदर स्वरूप में आकर के आपके यहाँ भगवान जन्म लेते हैं। अब मैं माता पार्वती का फेस बना रही हूँ। फ्रेंड्स, हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। उसी प्रकार से हरतालिका तीज का पर्व भादौ माह की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए बहुत सारे व्रत करती हैं। उन्हीं में से एक व्रत है हरतालिका तीज का और एक व्रत है हरियाली तीज का। हरियाली तीज पर महिलाएं बहुत ही धूमधाम से 16 श्रृंगार करके माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का पूजन करती हैं। सावन के महीने में पड़ने की वजह से इसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज का व्रत सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए तथा परिवार में खुशहाली बनी रहे इसलिए करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सावन के महीने में जो भक्त भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी की पार्थिव मूर्तियां बना करके पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। अब हम बना देंगे माता पार्वती के बाल। इस तरह से हमने थोड़ी सी मिट्टी ली है, जिसे चपटा करके पार्वती जी के सिर पर लगाएंगे और बालों का रूप दे देंगे। अब बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसमें माता की आंखें बनाना आपको सिखाया हुआ है। फ्रेंड्स, पार्थिव शिव परिवार कैसे बनाएं, शिवलिंग कैसे बनाएं और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी की हरियाली तीज और हरतालिका तीज के लिए बहुत ही सरल तरीके से मूर्तियां कैसे बनाएं, इसके कई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो अवश्य देखिएगा। इस तरह से हमने माता पार्वती की आँखें, नाक और मुंह बना दिया है। अब हम माता पार्वती की उंगलियां बना देंगे। टूथपिक की सहायता से आप इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से माता की हाथ की, पैर की उंगलियां बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं पूजा के लिए माता रानी की मूर्ति बनाना सिखा रही हूँ, ताकि सभी लोग पूजा के लिए माता पार्वती, गणेश जी की और शिव जी की मूर्ति बना सकें बहुत ही आसान तरीके से। इस प्रकार से हमने माता की तुंडी भी बना दी है। अब हम माता पार्वती के कान बना देंगे। थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उसे इस प्रकार से माता के बालों के पास चिपका देंगे। इस तरह से माता पार्वती के कान बन करके तैयार हो जाएंगे। अब हम टूथपिक की सहायता से माता की इस तरह से मांग बना देंगे। अब हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, जिसे हम एक बिंदी का गोल गोल रूप देंगे और माता की मांग के आगे चिपका देंगे। इस तरह से हमने माता रानी का मांग टीका बना दिया है और थोड़ी सी मिट्टी लेकर के हम माता पार्वती का इस प्रकार से जूड़ा बना देंगे। अब टूथपिक की सहायता से इस प्रकार से हम पार्वती जी के बालों पर लाइनें खींच देंगे। इससे माता पार्वती के बाल स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और माता का रूप भी सुंदर लगने लगता है।
तो इस प्रकार से आप माता पार्वती के बाल भी बना सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमारी सुंदर सी पार्वती जी बनकर के तैयार हो चुकी हैं। आप भी इस तरह से हरियाली तीज और हरतालिका तीज के लिए माता पार्वती जी बना सकते हैं। अब हम माता पार्वती को इस तरह से चूड़ियाँ भी पहना देंगे और पैरों में पायल भी पहना देंगे, जिससे हमारी माता पार्वती के रूप में 4 चांद लग जाएंगे। जब आपकी मूर्ति बनकर के तैयार हो जाए तो आप एक ब्रश की सहायता से थोड़ा सा पानी लेकर के इस प्रकार से मूर्तियों को चिकना कर लीजिए। इससे हमारी मूर्तियां सुंदर भी दिखने लगती हैं और मिट्टी में जो खुरदरापन होता है वह भी नहीं रहता है। अब हम शिवलिंग बनाएंगे। शिवलिंग में सबसे पहले हम जलधारी बना लेंगे। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की पिंडी, जिसे हम लिंग बोलते हैं, वो बना लेंगे। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप शिवलिंग बना सकते हैं। अब हम एक माचिस की तीली लेंगे, उसे इस तरह से हम जलधारी में लगा लेंगे और इस जलधारी को मिट्टी का जो हमने स्टैंड बनाया है उस पर रख देंगे और भगवान भोलेनाथ की पिंडी को इसमें स्थापित कर देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो बिना तीली के भी शिवलिंग बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको लग रहा है बिना तीली के हमारा शिवलिंग टिकेगा नहीं, तो आप इस तरह से माचिस की तीली लगाकर भी जलधारी में भगवान भोलेनाथ की पिंडी को स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमारा शिवलिंग भी बन करके तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे भगवान गणेश की मूर्ति, जिसके लिए सबसे पहले हमने भगवान गणेश जी का धड़ बनाया हुआ है। अब हम भगवान के पैर बनाएंगे इस तरह से। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से छोटे या फिर बड़े गणेश जी बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी लेकर के माटी को चिकना कर देंगे और अच्छे से पैरों को सेट कर देंगे। अब हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, जिसे हम बॉल टाइप बना लेंगे और भगवान गणेश जी के सिर पर स्थापित करेंगे। अब थोड़ी सी मिट्टी लेकर के जहाँ पर भगवान गणेश जी की सूंड होती है वहाँ पर इस प्रकार से सेट कर देंगे। तो इस तरह से भगवान गणेश जी की सूंड बन करके तैयार हो जाती है। और आप जब भी गणेश भगवान की मूर्ति बनाएं तो भगवान गणेश जी की सूंड हमेशा भगवान के राइट हैंड की ओर मोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की जिस मूर्ति में लेफ्ट हैंड की ओर भगवान की सूंड होती है वो भगवान गणेश को जल्दी बनाना आसान नहीं होता है। इसलिए जब भी आप भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हमने भगवान के हाथ भी बना दिए हैं, जिसमें मैंने एक हाथ की मुद्रा भगवान के आशीर्वाद देते हुए बनाई है और एक हाथ की मुद्रा मैंने इस प्रकार बनाई है जिसमें भगवान लड्डू या फिर मोदक पकड़े हुए होते हैं। अब हम भगवान की उंगलियां भी बना देंगे हाथों में और पैरों में। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप भगवान के हाथ और पैर की उंगलियां बना सकते हैं। अब हम भगवान गणेश की आंखें भी बना देंगे इस प्रकार से, और आंखों को हम थोड़े हल्के से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि आंखें हमारी अच्छे से मूर्ति में लगी रहें। अब हम गणेश जी के कान भी बना देंगे। थोड़ी सी मिट्टी हम ज़्यादा सी लेंगे और भगवान के मस्तक के पास इस प्रकार से हम चिपका देंगे। आपने देखा होगा गणेश जी के कान बड़े बड़े होते हैं, जिस प्रकार से हाथी के कान होते हैं। अब हम भगवान का मुकुट भी बना देंगे। इस प्रकार से हमने मिट्टी की सहायता से भगवान का मुकुट भी बना दिया है। अब हम टूथपिक की सहायता से भगवान गणेश की मूर्ति को थोड़ी सी सजावट दे देंगे ताकि हमारी भगवान गणेश की मूर्ति और भी सुंदर लगने लगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव।